अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा वीज़ा का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। 3 महीने का जो उम्रा वीज़ा लेकर जाते थे बंद हो चुका था। उसके बाद इसकी तकरीबन 1700-1800 सऊदी रियाल फ़ीस हो गई थी, क्योंकि लिमिटेड थे, कोटा सिस्टम था, मसले मसाइल काफ़ी आ रहे थे, तकरीबन मिल ही नहीं था रहा। तो उसके बाद 1400 रियाल इसकी फ़ीस हुई, फिर 1200 रियाल। अभी तकरीबन ये 1000 सऊदी रियाल के अंदर अंदर 950 से लेके 1050 सऊदी रियाल में इंडिया से भी पाकिस्तान से भी आपको 3 महीने का उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। रिस्ट्रिक्शन किसी किस्म की नहीं है, लेकिन आपने अगर डायरेक्टली यहाँ से जद्दा जाना है या मदीना एयरपोर्ट पे जाना है तो फिर इकामा होल्डर जिसकी बेस पे 3 महीने आपने स्टे करना है वो कोशिश करें कि खुद रिसीव करने आए, वैलिड इकामा वगैरह डॉक्यूमेंटेशन उसके पास भी हो और वो अपनी गाड़ी भी लेके आए। ये थोड़ी सी एहतियात करनी। बाकी आप रियाज, दमाम, ताइफ, आबा किसी भी और एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि एक तो जद्दा में नकाबा के अंडर में सारा सिस्टम है, चेकिंग ज़्यादा होती है, नुसू के नुमाइंदे होते हैं। मदीना पाक में भी कदरें थोड़ी सी सख्ती है, बाकी एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अब 3 महीने का उम्रा वीज़ा लगवाना है और 3 महीने आपने क्याम करना है, अपने इकामा होल्डर की बेस पे आपने मतलब कि इकामा पर आपने वीज़ा 3 महीने का उम्रे का लगवाना है ना, तो जो भी आपका जानने वाला है उसका इकामा ले लें आप, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिक्वायर होती हैं वो सबको ही पता है, और उसके बाद आपके अपने पासपोर्ट वगैरह हो गए। इसके अलावा जिस के इकामा की बेस पे आप जाएंगे, जब यहाँ से वीज़ा अप्लाई किया जाता है उनके अबशर पे रिक्वेस्ट आती है, वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपका वीज़ा लगता है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा नहीं लगता। दोस्तों, ये वीज़ा तकरीबन बंद हो चुका था पीछे, ये शॉर्ट टाइम के लिए बंद होता है। उसकी वजह ये थी कि एक तो फैमिली विजिट वीज़ा 30 दिन का मिल रहा था बड़ी मुश्किल से, जिसकी वजह से लोग फिर उम्रा वीज़ा 3-3 महीने का लगवाना शुरू हो गए। कोटा सिस्टम भी था जिसकी वजह से कंपनीज भी वीज़े नहीं दे रही थी, और सबसे जो बड़ा मसला आ रहा था वो ये था कि उम्रा वीज़े में चूँकि वैलिडिटी 3 मंथ लिखी होती है, लेकिन आपने फ़र्ज़ करें कि टिकट करवाई हुई है 20 दिन की, लेकिन आपने होटल बुकिंग की हुई है 15 दिन की, तो 15 दिन के बाद ऊपर वाले 5 दिन आपके ओवर स्टे काउंट होते हैं। इस तरह का अजीबो गरीब था, थोड़ा सा सिस्टम था, अभी भी चल रहा है, थोड़ी बहुत सख्ती है लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स का रूटीन का काम होता है, उनको पता है, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपने सिस्टम को फॉलो करना है। मैं भी आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। बहरहाल आपने अब परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ पैदा हो रही हैं। और एक खुशखबरी भी साथ देता चलूँ कि जुलाई के आखिर में या अगस्त के मिड तक एयरलाइनों के किराए जो है ना वो सस्ते हो रहे हैं, टिकट्स वगैरह सस्ती हो रही हैं, क्योंकि अभी तो टिकट्स के बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। तो 1-1.5 माह के अंदर अंदर आपको उम्रा पैकेज में कमी देखने को नज़र आएगी और नई प्रमोशंस भी देखने को नज़र आएगी। लिहाजा एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि बाद का प्रमोशन 2-4-5 दिन के लिए सिर्फ आती है। पहले आइए पहले पाइए वाला सिस्टम होता है कि आपने फौरी प्रमोशन को क्लिक कर लिया, पता चल गया आपको, तो आप फ़ायदा उठा लेते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये होता है कि जब प्रमोशन आके ख़त्म हो जाती है उसके बाद शोर डरता है, फिर लोगों को ज़्यादा पता चलता है प्रमोशन का, तब तक वक्त गुजर चुका होता है। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब रखें, तमाम तरह अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेगी। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, कुरान पाक की तिलावत भी किया करें। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।